पर फोकस करें। फोकस साइंटिफिकली अगर देखो ना, फिजिक्स की भाषा में अगर देखो तो फोकस, तुम्हें पता होगा कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सन रेज से अगर फोकस किए, सन से आने वाली रेज फोकस होती हैं तो जानते हो ना कि एक कागज़ के टुकड़े को भी वो जला देती हैं। तो फोकस किसी एक पॉइंट पर फोकस करना। और भी एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो तुम जंगल में गए शिकार करने, और जंगल में शिकार करने गए तो वहाँ पर पहले देखे वो एक भेड़िया आया, भेड़िया पे निशाना लगाया। भेड़िया पे जैसे निशाना लगा रहे थे तब तक देखे कि एक हिरन आ गया, ओ छोड़ो उसको, हिरन पे लगा रहा है। अब हिरन पे जैसे निशाना लगा रहे हो तब तक देखो एक और आ गया, कोई एक शेर आ गया, अब शेर पे निशाना लगाना है। अबे साला तुम तो फोकस ही नहीं हो। जब तक एक पॉइंट पर, जब तक एक चीज पर फोकस नहीं रहोगे तब तक काम नहीं बनेगा। मैं ही अगर मान लो मैं एक रेसियस हाईवे को चला रहा हूं और मैं इसी पर फोकस नहीं रहूंगा, अपने काम पे फोकस नहीं रहूंगा, अपनी कमियों को नहीं जानूंगा, तो मैं ग्रोथ कैसे करूंगा? कैसे तुम्हारे लिए मैं अच्छा कर पाऊंगा? अभी तुमसे पूछा जाए, देखो सबसे बड़ी चीज़ है फोकस रहना। हाँ, एक चीज़ पर फोकस रहना, चार चीज़ों पर नहीं। अगर तुम नीट की तैयारी करने आए हो तो नीट, जेई की तैयारी करने आए हो तो जेई, वही चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। आखिर मिल्खा सिंह से क्या सीखते हो? मिल्खा सिंह को जानते हो ना, मूवी देखी होगी। अगर मिल्खा सिंह का एम था कि मेरे नाम पे एक दिन जो है नेशनल हॉलीडे रहेगा सारा, है, एक गिलास दूध के लिए उसने कहा, हो एम बना लिया, उसने गोल बना लिया, नहीं मैंने एक गिलास दूध मुझे चाहिए और उसके लिए मुझे फर्स्ट आना है। तो चीज़ों से, सराउंडिंग से आपको सीखना है और आपको फोकस रहना है अपने गोल पर, मत बदलो। देखो दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा। डिस्ट्रैक्शन किससे? डिस्ट्रैक्शन अपने, एक तो सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें हैं, सराउंडिंग से, गर्लफ्रेंड से, ये सब चीज़ें केवल डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और डिस्ट्रैक्शन है, इससे दूर रहना है। अभी 2 साल भैया मेहनत से पढ़ लेना है, 11th 12th नीट निकालना, आईटी निकालना, उसके बाद कॉलेज में जाना है, कैंपस में मजे लेना, पूरे जीवन का आनंद लेना, फिर 4 साल एकदम मस्ती से। लेकिन अभी तुम्हें अपने गोल पे फोकस रहना पड़ेगा कि मुझे उस कॉलेज में पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। और उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए बेटा तुम्हें रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। सन से आने वाली लाइट रेज की तरह जब मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, कागज ऐसे नहीं जलता है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन एक जगह फोकस रहता है। तो एक चीज पर फोकस रहता है तभी वो जलता है। अब सोचो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठे हो, सन से लाइट रे जा रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हो, कुछ नहीं होना है। और एक चीज, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें डिस्करेज करने वाले। तो डिस्करेज करने वाले जो लोग मिलेंगे उनके लिए क्या, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, कहेंगे अरे ये सब तुम्हारे बस की बात थोड़ी ना, नीट IIT। तो तुम क्या कहोगे? हाँ साला हाँ सही बात है, हमारी बस की बात है ही नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा। क्या करे, पापा कह रहे थे, अरे कह रहे थे तो क्यों ले लिया एडमिशन? अगर लिया है तो फोकस हो जाओ, एम बना लो। तो किसी के कहने से अपने आप को डिस्करेज नहीं करना है। लेकिन 99% ऐसे लोग हैं जो अभी यहां पे मैं बता दूं 9% होंगे तो सोच रहे हैं चलो यार ये नहीं निकलेगा तो उसको देख लेंगे, सेकंड ऑप्शन दिमाग में रख के चल रहे होंगे, ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे। तो ये फोकस कहां हुआ? अरे भाई ये तुम्हारा गोल कहां सेट हुआ बताओ? तो कई चीजें, केवल 2 चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अपना गोल डिसाइड करके फोकस्ड हो जाओ, फिजिक्स के अकॉर्डिंग फोकस्ड हो जाओ, फिर सारी की सारी एनर्जी पूरा लगा दो उस गोल को। कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तुम्हारी तरह 11th में पूरे इंडिया में लोग पढ़ रहे होंगे जो तुम्हारे साथ 12th में नीट और IIT का एग्जाम देंगे। तो तुम अपने आप से पूछो मैं क्यों नहीं, कि मैं क्यों नहीं, बताओ। अगर तुम्हारे साथ पढ़ने वाला बंदा IIT में या नीट में अंडर 1000 रैंक, अंडर 10 रैंक, अंडर 100 रैंक ला सकता है तो तुम क्यों नहीं ला सकते? अपने आप से सवाल पूछो, पूछ के देखो ना, तुम्हें पड़ेगा। भैया हम लोग एक गाइड हैं, कोई संस्था सिलेक्शन नहीं कराती, बच्चा सिलेक्शन लेता है। हाँ, एक गाइड की तरह हम काम करते हैं कि सही तरीके से, अच्छे डायरेक्शन में। जब लाइट रेज फोकस्ड होती है ना, जब लाइट रेज, जैसे मान लो कि ये फोकस है ना, जब लाइट रेज पैरेलल जाती है तो तभी ये फोकस से आती है। पैरेलल नहीं जाएगी तो फोकस से नहीं आएगी। तो वही चीज है कि अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जिससे तुम हासिल कर सकते हो और दुनिया में इस धरती के बोझ ना बनके, इस दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हें लोग याद रखेंगे, ऐसा काम कर सकते हो। यार पहचानो अपने आप को, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? टाइम का सही यूटिलाइज करो। 2 साल की तो बात कर रहा हूं मैं,
ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, ये 2 साल तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। कैसे, किस फील्ड में, कहाँ पे जाना है ये डिसाइड कर लो, दिमाग में रखो, फोकस हो जाओ, पढ़ाई करो और देखना 12th के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ कमियां रह गई, वो तुम्हें पता रहेंगी कि मेरी कमी क्या है। जो इंसान अपनी कमी जान गया वो तो ऐसे ही सक्सेस की तरफ बढ़ गया। तो बेटा आज जाके सोचना, अपनी वीकनेस लिखना, 2 कमी लिखना और 2 स्ट्रेंथ लिखना। ये देखना कि आपके अंदर सबसे कमी, जो सबसे अधिक बुराई वाली बात है वो क्या है, लिखना। अकेले में, कंबल में, ठंड का टाइम है ना, कंबल में ओढ़ के बैठ के सोचना। और दूसरी बात, 2 स्ट्रेंथ देखना, तुम्हारे अंदर 2 अच्छी बात क्या है, ये दोनों सोचना, खुद से अपने आप से पूछना और उसको लिखना कॉपी पेन पे पेज पे लिखना। फिर देखना तुम्हें खुद आवाज मिलेगा। और ये देखना अगर तुम्हारे नंबर कम होते हैं, क्यों कम होते हैं, उस क्यों का जवाब जब ढूंढोगे, क्यों कम होते हैं। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ, वो मतलब ऐसे क्यों, ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए और उस सवालों में से तुम्हें जवाब फिर ढूंढना है, फिर मिलेगा। लेकिन यार अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना, अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा ना, अपनी कमियों को जानना पड़ेगा ना। अपने ऊपर जिस चीज़ पे फोकस कर दोगे ना वो आसान हो जाएगी, वो तुम्हारी हो जाएगी, है ना। जिस चीज़ पे फोकस करना है, लेकिन अभी गोल पे फोकस करना है, ये नहीं कि किसी पे फोकस कर लेना है बस वो हमारी हो जाएगी, ये वाली बात नहीं बेटा। अभी क्या करना है, कैरियर के लिए तुम्हें फोकस करना है। वो तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा जिसमें 90% तो जा ही रहे हैं, 90% तो उधर ही बह रहे हैं, तो 10% वाला बन जाओ, कर लो कुछ, ताकि यार यहाँ से भी IIT और नीट में बच्चे सीधे सीधे क्वालिफाई हों 12th के साथ। खलीलाबाद में लोग तैयारी करने आए, क्यों जाते हैं कोटा, रीजन है कि वहाँ पर एक हब बना, टाइम लगा, बच्चों ने, टीचर ने मेहनत की, बच्चों ने उनके साथ सपोर्ट किया, मेहनत की, तो रिजल्ट आया। ऐसे यहाँ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब के अंदर वो काबिलियत है, बस अपने आप को बेटा पहचान लो। चलो, ये तो मेरा काम ही समझाते रहना।